सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ ये जो 5 मिनट मुझे मिले हैं परमेश्वर के वचन से बांटने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा इन 5 मिनट में परमेश्वर के वचन से कुछ बताने के लिए। तो आप लोग जिनके पास भी बाइबल है कृपया मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय का 3 और 4 पद पढ़े। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना, 5वां पद, और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो इन वचनों में हम देखते हैं विशेष करके ये 10 आज्ञाओं में का एक आज्ञा है जिसमें लिखा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तो आइए हम इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा सा देखें। और निर्गमन की पुस्तक की शुरुआत अगर हम देखें तो इस प्रकार से होती है कि जो परमेश्वर के जो लोग थे, जो इस्राएली लोग थे, वो लोग बंधुआई में थे और किस प्रकार से उनके साथ अन्याय हो रहा था, उनके साथ बहुत सारा जुल्म उनके ऊपर ढाया जा रहा था। वो लोग बहुत ही ज़्यादा दुख में थे, बहुत ज़्यादा वेदनाओं से होकर, दुख से होकर, पीड़ाओं से होकर जा रहे थे। और फिर वो लोग अपने दिल से गुहार लगाते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर उनके गिड़गिड़ाहट को सुन लेता है और परमेश्वर अपने दास मूसा को उनको छुड़ाने के लिए भेजता है। अगर हम देखें कि क्या अद्भुत कार्य परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए किए हैं। 7वें निर्गमन की पुस्तक 7वें अध्याय 7 से 12 तक अगर हम पढ़ें तो 10 विपत्तियां परमेश्वर ने भेजा अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। 13 अध्याय में पढ़े, निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय में पढ़े तो परमेश्वर दिन में मेघ का खंभा और रात में आग का खंभा होकर उनके साथ में रहे। 14 अध्याय में देखेंगे तो देखते हैं लाल समुद्र पार परमेश्वर ने करवाया। 15वें अध्याय में कड़वा पानी को मीठा किया। 16वें अध्याय में मन्ना और बटेरों को आकाश से गिराया। 17वें अध्याय में चट्टान से पानी उन लोगों को निकाल के पिलाया। तो इस प्रकार से अद्भुत कार्यों को करते हुए परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाया। और जब 19 अध्याय 4 से 6 तक में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे कि फिर से वर्णन किया जाता है कि परमेश्वर ने किस प्रकार से अपने लोगों को, इसराइलियों को छुड़ाया और क्या कुछ आज्ञाएं दी। और 19 के 8 में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ के लोगों ने बहुत ही जोश से, उमंग से कहा कि हम सारे आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हैं। और इसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में बहुत सारे दुख थे, समस्याएं थी, परेशानियां थी, हम कई सारे बोझों से दबे हुए थे, कई सारे गुनाहों में फंसे हुए थे, गिल्ट में अपने जीवन को जी रहे थे। और हमने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने हमारी सुन ली, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया। और जब हम परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर की आज्ञाएं जब मिली तो हम भी इस्राएलियों के समान कहने लगे कि हाँ, हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। लेकिन जब हम इस आज्ञाओं को पढ़ते हैं, इस 20वें अध्याय के इस 3 पद 4 पद को, इन बातों को जब पढ़ते हैं वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। और यही गलती जो उनको नहीं करना था, हम आगे जाकर अगर पढ़े निर्गमन 32 अध्यायों में तो हम पाते हैं कि उन लोगों ने मूर्ति, एक बछड़े को, सोने के बछड़े को बनाया और उसकी आराधना और उपासना करने लगे। उन्होंने यह समझ लिया कि यही वो बछड़ा है जिन्होंने हमें आज़ादी दी है, जिन्होंने हमें गुलामी से आज़ाद किया है। उन्होंने परमेश्वर का जो जगह था वो किसी और को दे दिया है। तो इसी प्रकार से मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर के दास और दासियों, मैं आप लोगों के साथ में आज यही बांटना चाहता हूँ कि आज हमने हमारे जीवन में किसको खोद कर मूर्ति बना लिया है। क्या हमारे जीवन में मूर्ति का जगह ले लिया है? आज हम उसको जांचें। क्या हमने खुद से मूर्ति खोद कर बना ली है? क्या हमारा व्यवसाय, क्या हमारी नौकरी, क्या हमारे फ्रेंड्स, क्या टीवी, क्या मोबाइल, क्या इंटरनेट, क्या व्हाट्सएप, क्या फेसबुक, क्या ये सब हमारे लिए हमने खुद से खोद कर बनाया हुआ मूर्ति है कि जिसके आगे हम सारा समय देते हैं?
या कौन वह व्यक्ति है या कौन सा वह वस्तु है जो हमारा सारा समय लेता है या हमारा प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता उनको जाती है। अगर कोई भी ऐसी वस्तु या व्यक्ति जिनको हम परमेश्वर से ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो आपके लिए मूर्ति है। आपने उसको मूर्ति बना लिया है, परमेश्वर का स्थान आपने उसको दे दिया है। तो आज के इस समय में मैं चाहता हूँ कि आइए हम हमारे हर एक उन मूर्तियों को जिनको हमने अपने हाथों से खोद कर बनाया उनको नष्ट करें और हम परमेश्वर को प्राथमिकता दें। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, परमेश्वर हमसे यही मांग करता है कि मेरे बच्चे जिनको मैंने छुड़ाया है, जिनको मैंने आज़ादी दी है, वो मेरी आराधना करे, वो मेरी उपासना करे। तो इसीलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के जनों, आइए हम अपने हर एक उन मूर्तियों को जिनको हमने बनाया है उनको ध्वस्त करें, उनको तोड़ें, उनको नष्ट करें और हम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें और परमेश्वर को हम पहला स्थान दें। इस छोटे से वचन से परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करे।